Hello student, chapter solid state. In the previous lectures, you have read about defect in the stoichiometric solid. Today topic based on the non-stoichiometric defect in the solid. Here meaning of the non-stoichiometric, the compound in which the number of positive and negative ion, the solid are not exactly in the ratio are indicated by their chemical formula. यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जो भी कंपाउंड हम केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज डेट मैंने यहाँ पर फेरस ऑक्साइड की बात की, तो फेरस जो है यहाँ पर ये मान लो 0.9% है, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, 100% होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट होता है कंपाउंड में कि वो 100% नहीं होता है। यहाँ पे हम फेरस ऑक्साइड की बात करते हैं, तो फेरस ऑक्साइड में यहाँ पर जो Fe है वो 0.9% है और ये 100% के रेशियो में रहता है ऑक्सीजन। तो ऐसे कंपाउंड में जो डिफेक्ट की स्टडी करेंगे हम, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, वेनेडियम ऑक्साइड। दिस इज वेनेडियम ऑक्साइड। In the case of the vanadium oxide, here vanadium is 100% and oxygen is 0.6 to 1.3। तो ऑक्सीजन किसी ऑक्साइड में 0.6 हो सकती है, किसी में 1.3 भी होती है। तो ऐसे कंपाउंड की जो हम ऐसे कंपाउंड में डिफेक्ट की स्टडी जो करेंगे वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में करते हैं। नाउ नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कैटेगराइज इन टू पार्ट। फर्स्ट वन इज द मेटल एक्सिस डिफेक्ट। पहले क्या होते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। एंड सेकेंड वन क्या होते हैं, दूसरे होते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, सेकेंड वन इज द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। So there are the two types of the defect in non-stoichiometric defect. Here metal axis defect further classified into two. One is the anion vacancy and second one is the excess cation occupying interstitial side. Okay, तो हम पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट की बात करेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक आपने समझ लिया है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते क्या हैं, उन कंपाउंड में ही हम बात करते हैं मेटल एक्सिस की और मेटल डेफिशिएंसी की। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट में हमने देखना है टाइप फर्स्ट एनायन वैकेंसीज। ओके, तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट मेटल इन एक्सिस, मेटल एक्सिस में हो जाती है तो हम बोलते हैं इसको मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्लियर होती है बात। तो पहले हम मेटल में देखेंगे, एनायन वैकेंसीज की बात करेंगे। मेटल एक्सिस देखना है हमको। तो अ नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड लिविंग बिहाइंड अ वैकेंसी और होल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक नेगेटिव आयन जो होता है वो मिसिंग हो जाता है और वैकेंसी या होल का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। फिर कह रहा है व्हेन द क्रिस्टल ऑफ द NaCl, अगर मैंने NaCl का क्रिस्टल लिया एंड हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ द सोडियम वेपर, और सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हमने उसको हीट करना है, तो द सोडियम एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल एंड Cl आयंस डिफ्यूज टू द सरफेस एंड कंबाइंड विद Na एटम टू फॉर्म NaCl। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या होगा, वेपर ऑफ द सोडियम से मिलेगा आपको Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन। सपोज हमारे पास ये NaCl का एक क्रिस्टल है, दिस इज NaCl क्रिस्टल लेटिस। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसकी सरफेस से हमने अगर यहाँ से वेपर दी, इसको ये पूरा क्रिस्टल है इस तरह का, और हमने यहाँ पे Na और Cl के जो मॉलिक्यूल बनाए हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर जो Na है और Cl है वो 6 और 6, सपोज ऐसे ही रेशियो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, 6 और 6 एटम मैंने Na के मान लिए इसमें लेटिस में, और 6 किसके मान लिए, सपोज मैंने Cl के मान लिए। यहाँ पर जब हमने यहाँ पर सोडियम की वेपर दी, हमने यहाँ पे सोडियम वेपर देना है
और सोडियम वेपर हमने ऐसे इसकी सरफेस पे ऐसे इसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो गर्म करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या आएगा, डिफेक्ट आने वाला है। तो सोडियम वेपर, अब मान लो ये वाला हमने सपोज डेट यहाँ से सोडियम पे जब टेम्परेचर बढ़ा तो सोडियम इसको पुश करेगा, ये आगे जाएगा, फिर ये क्लोरीन इसको पुश करेगा। अल्टीमेटली ये सोडियम वाला ये जो सरफेस पूरी क्रिस्टल की आपको दिखाई दे रही है, सपोज ये पूरा एक क्रिस्टल है, और इस पूरे क्रिस्टल की ये जो सरफेस है, इस Cl को ये बाहर यहाँ पे निकाल देगा। Cl को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। आप ऐसे समझ लीजिए, अब जो हमें क्रिस्टल मिलेगा NaCl का, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखो जो हमें नया क्रिस्टल मिलेगा जिसमें डिफेक्ट आएगा उसको हम बनाएंगे यहाँ पर, और देखेंगे हमने यहाँ पर जो होल्स डेवलप हो रहे हैं, जो वैकेंसी हो रही हैं, वो किस तरह से वैकेंसी यहाँ पर डेवलप होने वाली है। तो ये जो मैंने बना दिया स्टूडेंट, ये जो बना है, ये अब हम इसमें क्या करेंगे, डिफेक्ट शो करने वाले हैं कि जब सोडियम वेपर हमने इसकी सरफेस पे दी तो सरफेस पर किस तरह से Cl बाहर आया। तो सोडियम वेपर देने से मैंने हमें बताया है कि ये Cl जो है निकल के सरफेस पर बाहर आ जाता है। ठीक है, और सरफेस पर जब बाहर आया तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट दिखाई दे रहा है एक वैकेंसी डेवलप हो गई है, खाली जगह आ गई यहाँ पे, दिस इज़ द वैकेंसी, है ना। ये क्या है, एक वैकेंसी है, यानी सरफेस पर जब Cl बाहर आया तो एक वैकेंसी यहाँ पर क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। अब देखो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, जो सोडियम है, तो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम फॉर्म वेपर से Na पॉजिटिव बना रहा है। ठीक है, अब जब Cl आएगा तो यहाँ पे सरफेस पर क्या पड़ा होगा, Na पड़ा होगा, है ना, सरफेस पर ही क्या पड़ा है, Na। तो ये Cl और ये वाला Na जो वेपर से बनना था, अब NaCl का फॉर्मेशन कर लेगा। स्टूडेंट क्या करेगा, Na पॉजिटिव और Cl मिल जाएगा, अब यहाँ पर बना देगा स्टूडेंट NaCl। और जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज़ हो रहा था सोडियम वेपर वाला, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह में आएगा घूमता हुआ। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा था, ये घूमता हुआ यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ये इस जगह को भर लेगा। यानी जो वैकेंसी आती है उसकी जगह भरने के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, और हम देखो यहाँ पे अब क्या देखेंगे, यहाँ पे ओवरऑल हमने ऊपर वाले में कहा था Na जो है वो 6, Cl भी 6 है, लेकिन यहाँ पे NaCl के अगर आप रेशियो की बात करते हैं स्टूडेंट, आप इसमें देखेंगे कि Na और Cl अब कितने अमाउंट में, कितने रेशियो में है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मेटल एक्सिस हम पढ़ क्या रहे हैं स्टूडेंट, एनायन वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, यानी एनायन क्या हो गया है, कम हो गया है, एनायन क्या हो गया, कम हो गया है। तो मेटल तो देखो 6 है, अब Cl कितना है, 1 2 3, है ना, 4 5, यानी Cl जो है अब 5 आ रहा है, यानी 6 और 5 का जो रेशियो आपको मिल रहा है स्टूडेंट, यानी यहाँ पर मेटल एक्सेस में है, मेटल जो है 6 है और यहाँ पे एनायन जो है वो क्या है, कम है। लेकिन ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अगर आप नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव आयन तो 6 ही होंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाता है, इसलिए इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देखो 1 2 ये नेगेटिव नेचर का इलेक्ट्रॉन, 2 3 आयन, 4 एनायन एंड 5 और 6। तो एनायन तो 6 है ही है, लेकिन Cl यहाँ पर नहीं है। अब Cl यहाँ पर नहीं है, क्योंकि एक Cl यहाँ से सरफेस से बाहर आ जाता है, और ये बाहर जो आने वाला Cl होता है ना, जो ये बाहर Cl आया और जो Na, ये NaCl, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, Na आयन मिल जाता है, और क्या मिल जाता है, Cl आयन, और ये दोनों बना लेते हैं NaCl बना लेते हैं। ठीक है, तो एनायन वैकेंसीज में होता क्या है, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन आता है, यानी जो ये वैकेंसी को भरने के लिए जो मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का एक नाम रख दिया स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, एफ सेंटर। दिस इज़ नोन एज द एफ सेंटर। अब स्टूडेंट एफ सेंटर का मीनिंग होता क्या है,
एफ सेंटर जो है एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, और यहाँ पर जो एफ सेंटर बनते हैं, एफ सेंटर का मीनिंग होता है कलरफुल। एफ सेंटर का मीनिंग क्या होता है, एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका जो मीनिंग होता है फार्बन बोलते हैं इसको, F4 होता है फार्बन। स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से फार्बन, और फार्बन का मीनिंग होता है कलर। फार्बन का मीनिंग क्या होता है, कलरफुल। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो कलर आता है वो येलो शो होता है। अब येलो कलर जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ से एक्साइटेशन जो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द Cl आयंस डिफ्यूज टू द सरफेस एंड द कंबाइंड विद द एटम, एंड कलर जो है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कलर आता है, और यहाँ पे इस केस में जो कलर आने वाला है स्टूडेंट वो येलो कलर आता है। सोडियम NaCl के केस में कैसा कलर आता है, येलो कलर आता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि NaCl के केस में कैसा कलर आएगा, आपको याद रखना है यहाँ पर जो कलर आपको दिखाई देता है ये एफ सेंटर, मतलब यहाँ पे ये कलर वाले जो सेंटर होते हैं, यानी पूरा यहाँ पे जो सेंटर बनता है कलरफुल सेंटर, और यहाँ पे NaCl अगर हमने क्रिस्टल लिया है तो उसका कलर कैसा आता है, येलो कलर आता है। अगर आपने स्टूडेंट KCl ले लिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर NaCl है तो कलर कैसा आएगा, येलो आएगा। अगर आपने KCl यूज़ किया है स्टूडेंट तो KCl के केस में जो कलर आता है वो कैसा आता है, वायलेट कलर आता है। KCl के केस में वायलेट कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो NaCl में येलो कलर, पोटेशियम क्लोराइड के केस में क्या आता है, वायलेट कलर आता है। अगर यहाँ पे लिथियम क्लोराइड LiCl ले लिया है तो कलर कैसा आएगा, तो पिंक कलर आता है। तो ये पिंक कलर आपको दिखाई देता है, तो आपको ये कलर भी ध्यान रखना होते हैं, ठीक है। तो एनायन वैकेंसीज हमने समझ ली, यानी एनायन कम हो जाता है। और हम पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस, तो सोडियम में देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और Cl के नंबर क्या हो जाते हैं यहाँ पर, कम हो जाते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट सेकेंड में एक्सेस कैटायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। तो एक्सेस कैटायन कहाँ चले आएंगे, इंटरस्टिशियल साइड में चले जाएंगे, ओके। एंड नाउ वी हैव एग्जाम्पल ऑफ जिंक ऑक्साइड, ओके। हम बात करेंगे किसमें, जिंक ऑक्साइड में। तो जिंक ऑक्साइड में हमने देखना है कि जिंक ऑक्साइड इज़ अ वाइट इन कलर, ये वाइट कलर का होता है एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये वाइट कलर का। ऑन द हीटिंग इट्स लॉस इलेक्ट्रॉन एंड टर्न्स येलो, एंड ये फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में बदल जाएगा, सपोज ये है और मैंने इसको हीट किया, और हीट किया तो यहाँ पे बनेगा Zn, और अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, ये येलो कलर का था बन जाएगा, है ना। ये वाइट कलर का होता है, अब येलो कलर में कन्वर्ट हो गया और अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। टर्न्स येलो, Zn मूव्स टू द इंटरस्टिशियल साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड, और उसके इलेक्ट्रॉन बगल वाली इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। अब मान लो मैंने ये जो Zn है इसको मैंने बोल दिया A मान लो, है ना, A पॉजिटिव बोल दिया, और मैंने इलेक्ट्रॉन को B नेगेटिव बोल दिया, और मैंने एक क्रिस्टल लेटिस को तैयार करा। स्टूडेंट देखना ध्यान से, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव और ये B नेगेटिव, इस तरह से B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव और ये A पॉजिटिव, ऐसे यहाँ पर A नेगेटिव, B पॉजिटिव, सॉरी A पॉजिटिव आएगा और यहाँ B नेगेटिव। इस तरह से यहाँ पर A पॉजिटिव और ये B नेगेटिव। और भी हम बना सकते हैं, यहाँ पे बनाना चाहें तो एक लाइन और बना देते हैं। यहाँ पर हमने बनाया B नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव और ये A पॉजिटिव। तो मैंने ये स्टूडेंट एक क्रिस्टल लेटिस बनाया, यानी मैंने जिंक ऑक्साइड में मैंने जिंक को मान लिया A, और उसके नेगेटिव वाले पार्ट यानी ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, जिंक को मैंने माना, इसको यहाँ लिख देते हैं हम, जिंक को माना मैंने A और ऑक्सीजन को मैंने किसके क्या मान लिया, B मान लिया, ठीक है। यानी A जो हमारा है ये जिंक है और B जो है क्या है, वो है ऑक्सीजन नेगेटिव वाला पार्ट। तो मैंने इस तरह से इसको शो कर दिया और इससे मैंने एक क्रिस्टल लेटिस तैयार किया। ये स्टूडेंट क्रिस्टल लेटिस है। अब इस क्रिस्टल लेटिस में हमने ये देखना है कि जो ये हमने कैटायन और एनायन यहाँ पे शो किए हैं ये किस तरह से डिफेक्ट शो करने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक क्रिस्टल लेटिस है,
अब जब हमने इसको हीट किया, आपको पता है कोई भी डिफेक्ट हीट की वजह से आते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये एक तरह का आइडियल क्रिस्टल था। अब इस आइडियल क्रिस्टल में हमने हीट करने से देखा कि यहाँ पर जो ये वाला कैटायन है, सपोज ये वाला यहाँ से लॉस होगा और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। कैटायन ने लॉस करा, छोटे साइज़ का था और ये इंटरस्टिशियल साइड में आ गया। जैसे यहाँ इंटरस्टिशियल साइड में आता है तो ये कैटायन की वजह से इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर बगल में आ जाते हैं। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसको मेंटेन करने के लिए इसकी न्यूट्रलिटी वो अदर या नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड में आ जाते हैं। तो अब समझो स्टूडेंट इस बात को, यहाँ पर पहले जो था मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ए जो थे उसका रेशियो और बी का रेशियो जो था वो 8 और 8 का रेशियो था। सपोज हमने पहले माना 8 और 8 का रेशियो था, लेकिन अब कैटायन एक कम हो गया है। एक्सेस कैटायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड, यानी जो एक्सेस कैटायन है वो कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पर चला गया। एक्सेस कैटायन कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पर जाने से ये डिफेक्ट एराइज हो गया है। और हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, तो नाउ स्टूडेंट एक्सेस कैटायन की हम बात कर रहे हैं कि वो इंटरस्टिशियल साइड में अलग से आता है। अब ये रीज़न आपको नहीं पता लगाना है ये कैसे होता है। अब बस आपको ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर दिया जाता है तो मान लो ये वाला जो था ये बाहर की वजह से टेम्परेचर देने से उस क्रिस्टल से निकल के यहाँ से फिर यहाँ आ जाता है, एक्सेस कैटायन इसमें आया, ठीक है। तो अब पहले कैटायन 8 थे, अब जब कैटायन की बात करेंगे तो एक और बढ़ गया यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर A 9 हो गया और B कितना रहा 8। यानी जो कैटायन है, यानी A पॉजिटिव था B नेगेटिव, तो A पॉजिटिव मतलब कैटायन का नंबर क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज़ हो गया। अब ये आप ये मत सोचना कि ये यहाँ डिसलोकेट करेगा, इस ओवरऑल क्रिस्टल में हीट देने से कहीं से यहाँ से कैटायन यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड में आता है। यानी यहाँ से ये जिंक ऑक्साइड में कुछ कैटायन निकलकर यानी जिंक इसके यहाँ आ जाता है। तो ये जो आया है क्या आया है, जिंक आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, जिंक। तो Zn है ना, और ये बी वाला क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है। तो पहले जो फॉर्मूला होता है इंडिकेट करते हैं हम जिंक ऑक्साइड, लेकिन जब हम उसको हीट कर देते हैं तो अब उसका जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, जिसमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइड वाले को के एग्जाम्पल को फॉर्मूले से दिखाएंगे तो 1 + x, यहाँ पे हमने क्या करा, जिंक में एक बढ़ गया है यानी 1 + x नंबर इसमें हमने बढ़ा दिया। अब उसका फॉर्मूला आपको ऐसे देखने को मिलता है, एनसीईआरटी में आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने स्टूडेंट कंप्लीट किया यहाँ तक, एक्सेस कैटायन ऑक्युपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड। तो ये जो है कहाँ पे आ गए, इंटरस्टिशियल साइड पर, और नेबरिंग इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल साइड पर। अब इस तरह का डिफेक्ट देखो कैटायन एंड इंटरस्टिशियल साइड पर आ रहे हैं तो ये फ्रैंकल के जैसे होता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये जस्ट लाइक द फ्रैंकल, और ये जो है ऐसे जो क्रिस्टल लेटिस ये एक्ट करते हैं कैसे, सेमीकंडक्टर के जैसे। आगे हम सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे, ये एक्ट करता है एज अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को हम आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यानी डिफिशिएंट ऑफ द मेटल, कैटायन की डिफिशियंसी हो जाती है। दीज कंटेन लेस पॉजिटिव देन नेगेटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, नेगेटिव पार्टिकल का नंबर बढ़ जाता है। द डिफेक्ट अकर्स व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसीज। इसमें क्या होगा, जैसे कि FeO है, FeS है, निकिल NiO है, ये जो ऑक्साइड होते हैं इनमें वेरिएबल वैलेंसीज होती है मेटल की। मेटल की यहाँ पर FeO में 2 + 2 भी होती है और +3 भी बैलेंसेज यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं। यानी यहाँ पे 2 + 2 ऑक्सीडेशन नंबर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी हम ये बोलेंगे जो Fe है वो 0.93 भी होता है और Fe 0.96 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की स्टोकियोमेट्री में भी क्या है, डिफरेंसेस होते हैं। अब क्या होता है, इन FeO क्रिस्टल्स सम Fe आयंस आर मिसिंग एंड द लॉस ऑफ द मेडअप ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस। तो Fe2 पॉजिटिव अगर लॉस होता है तो उस लॉस को कम करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए Fe3 उसकी जगह आ जाते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो ये क्रिस्टल लेटिस बनाया है इसमें ये Fe और ये O है, ये Fe और ये O, इसी तरह से Fe और ये O
और ये Fe और ये इस तरह से हमने यहाँ पर Fe और O का ये अरेंजमेंट शो किया। और ये पूरा एक हमारा क्रिस्टल लेटिस बनता है स्टूडेंट, ये एक क्रिस्टल लेटिस है और अभी यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं है, ये अभी नॉर्मल क्रिस्टल लेटिस है। अब इस क्रिस्टल लेटिस में डिफेक्ट आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर। डिफेक्ट कैसे आता है, यहाँ पे मैंने Fe की बात करी तो 1 2 3 4 5 6 है, यानी Fe और O का जो रेशियो है वो 6 हमने मान लिया है कि 6 Fe, यानी Fe जो कैटायन है, ध्यान रखना, अगर Fe हमने कितने बोले 6 और O मैंने कितने बोले 6, अगर हम इनकी चार्ज की टोटल बात करेंगे तो देखो Fe पर अगर 6 है तो +2 चार्ज है तो कितना चार्ज होगा स्टूडेंट, 12 पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर कितना होगा 12 नेगेटिव चार्ज होगा। 12 पॉजिटिव चार्ज है और 12 नेगेटिव चार्ज। अब जब डिफेक्ट आएगा इस क्रिस्टल लेटिस में तो यहाँ पे आप स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, ये हमारा दूसरा जो हम बनाएंगे इसमें हम अब डिफेक्ट को शो करने वाले हैं। इस क्रिस्टल लेटिस में अब देखो क्या होगा, यहाँ से Fe मिसिंग होगा, यानी ये वाला मैं मार्क कर रहा हूँ, ये और ये और ये, मान लो मैंने ये 3 को यहाँ से मिस कर दिया। डिफेक्ट आने की वजह से एक Fe यहाँ से और एक Fe यहाँ से और एक Fe यहाँ से मिस हो गया। उसकी जगह उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि FeO जो है वो वेरिएबल बैलेंस शो करता है, यहाँ पर Fe 3 पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ पर भी Fe 3 पॉजिटिव, यानी दो Fe 3 पॉजिटिव वाले आ जाते हैं और यहाँ पर जो होता है एक खाली जगह बन गई है ये, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल लेटिस में क्या होने वाला है कि जो कैटायन है, जो मेटल Fe है वो कम हो गई है, वो डेफिसिट हो गई है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब देखो Fe कितने दिखाई दे रहे हैं, अगर हम कैटायन की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 और 6 का रेशियो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 6, तो FeO में Fe क्या हो गई है कम, यानी जो कैटायन है वो क्या हो गया है, डेफिशिएंसी हो गई है, कैटायन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी, तभी हम इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अगर हम चार्ज की बात करें स्टूडेंट, अगर हम चार्ज की बात करें तो देखो यहाँ पर 2 पॉजिटिव ये हो गए और Fe के देखो 3 पॉजिटिव यानी 5 है ना, और ये 6 7 8 9 10 11 12, यानी चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो वो कितना है 12 भी है, और अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो वो भी कितना है 12, यानी न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है। उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या आ गया है, ये Fe 3 पॉजिटिव वाला, ये Fe 3 पॉजिटिव वाला आ गया है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर 3 मैंने Fe निकाले थे, एक यहाँ से गया, एक Fe एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, यानी ये और ये देखो टोटल यहाँ पर चार्ज की बात करेंगे तो 2 2 4 6 है। तो मैंने इस पूरे को यहाँ से जब मिस किया, इसको हटा दिया और इसकी जगह Fe 3 पॉजिटिव, यहाँ पर भी Fe 3 पॉजिटिव और यहाँ पर भी Fe 3 पॉजिटिव, तो 3 3 6 चार्ज, फिर भी यहाँ पर अगर 6 पॉजिटिव जा रहे हैं तो यहाँ पर Fe 3 के 2 आने से 6 चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर मेंटेन हो जा रहा है और ओवरऑल मेंटेनिटी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। अब ये जो होते हैं P टाइप के सेमीकंडक्टर में यूज़ होता है, ध्यान रखना, ये वाले जो मेटल डिफिशिएंसी वाले होते हैं वो P टाइप का जो सेमीकंडक्टर आप पढ़ेंगे आगे, P टाइप के सेमीकंडक्टर में यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर। और एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल FeO यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और भी अगर क्वेश्चन में आपको मिलता है तो FeS भी स्टूडेंट यहाँ पे शो करता है, FeS भी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर NiO निकल का ऑक्साइड भी यहाँ पर शो करता है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। Now student, last part of the defect, third one is impurity defect। तो स्टोकियोमेट्रिक हमने डिस्कस कर लिया, नॉन स्टोकियोमेट्रिक भी डिस्कस कर लिया, अब हमारा थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी में क्या होता है, कोई इम्प्योर सब्सटेंस हम मिलाते हैं, डेफिशिएंट इन एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक सॉलिड कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द फॉरेन आयंस एज अ इम्प्योरिटी, फॉरेन आयंस एज अ इम्प्योरिटी हमने उसमें मिक्स करना होता है। इफ़ मोल्टन स्टेट, अगर मैंने एग्जाम्पल NaCl का लिया, उसकी पिघली हुई अवस्था में कंटेनिंग द लिटिल अमाउंट ऑफ द SrCl2, तो SrCl2 क्या है, एक तरह का इम्प्योरिटी है। इन क्रिस्टलाइज सम साइट ऑफ द Na आयंस, Na आयन की कुछ साइड को क्या करता है, ये स्ट्रोंशियम आयन Sr2 पॉजिटिव साइट को
क्या कर लेता, अटेंस कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड अकर्स साइट वन अदर वैकेंट, और उसके अलावा दूसरी साइट क्या होती है, वैकेंट हो जाती है। अगर हम इसको समझेंगे इस तरह से, NaCl NaCl Na, इसको हम बनाएंगे पहले NaCl Na एंड Cl, Cl Na Cl और Na। स्टूडेंट ये जो है हमारा, ये अभी नॉर्मल क्रिस्टल है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है NaCl का। अगर हमने इसको पिघलाया NaCl को और उसमें हमने SrCl2 को मिक्स कर दिया, तो जैसे ही आप इसको टेम्परेचर देंगे स्टूडेंट, यानी ये जो क्रिस्टल है हमारा, इसको अब आप टेम्परेचर देंगे, और टेम्परेचर देने के साथ साथ ये जब पिघलेगा तो इसमें आपने थोड़ी अमाउंट SrCl2 की मिक्स करनी होती है। ठीक है, हमने इसको क्या करा, इसको टेम्परेचर दिया है ना, इसको यहाँ पे मैंने हीट किया और हीट किया, और जब ये मोल्टन स्टेट में आया, जब ये पिघलने लगा, तो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, SrCl2। हमने इसमें SrCl2 एज ए इम्प्योरिटी मिक्स किया। तो क्या होता है स्टूडेंट, जब हमने इसमें SrCl2 मिक्स किया है तो Sr के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट। अब इस बात को आप समझना कि यहाँ पर न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है इसको। ठीक है, तो क्या करेगा, Sr जब एक इसके अंदर आएगा, Sr पॉजिटिव जब अंदर आ रहा है तो एक ये यहाँ से जाएगा, यानी एक तो यहाँ से वैकेंट होगा और एक यहाँ से जाएगा। अब यहाँ पर Sr यहाँ इस जगह आ जाएगा, यानी अगर ये वाला हट रहा है और ये वाला Na जा रहा है, 2 कैटायन जाएंगे, एक Sr आएगा, तो एक की जगह तो ये ऑक्यूपाई कर लेगा Sr2 पॉजिटिव, लेकिन जो दूसरा वाला है इसमें समझना ये खाली रह जाएगा, यानी यहाँ पर ये वैकेंसी बन जाती है। जैसे एक Sr आता है तो 2 सोडियम जाएंगे, क्योंकि 2 सोडियम 2 पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, और एक Sr जो है वो 2 पॉजिटिव चार्ज को रखता है, स्ट्रोंशियम। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक तरह का वैकेंसी बन जाती है यहाँ पर, है ना, ये तरह की क्या बन गई, वैकेंसी डेवलप हो गई, और ये वैकेंसी जो है Na पॉजिटिव कैटायन की वैकेंसी होती है। ठीक है बात, अब समझना है स्टूडेंट, अब ध्यान से यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 1 2 इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे Na जो थे 8 थे, Na और Cl, यानी 8 और Cl भी 8 रेशियो में। अगर 8 एक के पास 1 है तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे वो भी 8 नंबर में, और अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे वो भी, यानी 8 8 है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने 2 मिस हो गए हैं, लेकिन 2 की जगह क्या आ गया, एक Sr आया, उसके पास कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का नंबर भी कितना है, 8 है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का नंबर भी कितना हो जाता है, 8, यानी चार्ज की जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी होने की वजह से यहाँ पर एक कैटायन मिस हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं तक।